यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कुदरत के खजानों से आज फिर मैं आंवला की एक बेहतरीन रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। खट्टी मीठी चटपटी आंवला कैंडी की रेसिपी। ये रेसिपी इजी रेसिपी है, ना धूप में सुखाने की झंझट, ना टाइम का ज़्यादा बर्बाद होने की झंझट। तो एकदम चटपटी आंवला कैंडी की रेसिपी लेकर के मैं आ गई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने कहीं से भी वीडियो स्किप कर दिया तो आंवला की कैंडी रेसिपी आपकी परफेक्ट नहीं बने। जानों से भरपूर कुदरत का ये बेहतरीन तोहफा, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। कुदरत ने हर चीज़ को मौसम के अकॉर्डिंग दिया है, तो इस मौसम आंवला की कैंडी को ज़रूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते आज की बहुत ही ईजी आंवला कैंडी की रेसिपी मेरे तरीके से। आंवला कैंडी बनाने के लिए हमने 600 ग्राम फ्रेश आंवला को लिया है। आप जब भी आंवला की कैंडी बनाए तो आंवला फ्रेश ही ले। मैंने आंवला की मुरब्बे की रेसिपी भी बताई आपको। आज आंवला की कैंडी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। मेरे किचन में मौसम के अकॉर्डिंग और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग मैं रेसिपी को डालती हूँ। इससे क्या होता है, आपको ईजिली सीजनली रेसिपी मिल जाती है। चलिए आंवला को बॉईल कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने आंवला को अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैंने गैस पे कढ़ाई को डाल लिया है, कढ़ाई में एक छन्नी को डाल लिया है। अगर इस स्टेज पे आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर ले लें। पानी में एक प्याला को डालकर उस पर छन्नी को डाल लें। कि छन्नी मेरी थोड़ी छोटी थी तो पानी के अंदर डूब जा रही थी। इस स्टेज पे जब भी आंवला को डालें, पानी बिल्कुल बॉयल अच्छे से हो जाए, उस स्टेज पे आंवला को डाल दी जाए। सारे आंवला को डाल ले। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम हाई ही रखें, यानी 300 से 400 ग्राम लग जाती है। चलिए आंवलों को डाल लिया है। अब आंवलों को ढक देते हैं। अब लो फ्लेम पे आंवला को 10 से 12 मिनट कुक कर लेते हैं। तो चलिए 10 मिनट हो चुकी है, चेक कर लेते हैं आंवला को, हमारी आंवला कुक हुई कि नहीं। तो इस स्टेज पे आंवला हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है, कुछ आंवला कुक नहीं हुई है। इस स्पून से आगे पीछे करके देख लेते हैं और 2-3 मिनट और कुक होने छोड़ देते। तो चलिए ढक्कन को फिर से ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट तक कुक होने देते हैं। चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाकर चेक कर लेते आंवला को। तो मैं करीब से भी दिखा रही हूँ, आपको दिख रही होगी सारे आंवला अच्छे से हंस रही है, यानी आंवला कुक हो चुकी है। आंवला की सारे कलियाँ दिख रही हैं, कलियाँ खिल चुकी है। तो चलिए आंवला को बाहर निकाल लेते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देते हैं। जब सारी आंवला ठंडी हो जाए तो कलियों को अलग अलग कर लेते हैं और बीज को भी अलग कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमें इसे ग्राइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो चलिए इस स्टेज पे मैंने सारे आंवले के कलियों को अलग कर लिया है और गुठलियों को अलग कर लिया, आंवले के बीज को अलग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ 1 इंच अदरक डाल दें। विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन से भरी हुई अदरक खाने से भी अर्थराइटिस, बलगम, खांसी, जुकाम में राहत मिलती है। तो अपने डाइट में अदरक को जरूर शामिल करें। इस स्टेज पे हमने 1 चम्मच काला नमक को डाल लिया। अब इन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड कर देते हैं। तो चलिए हमने सारे कलियों को ग्राइंडर में डाल दिया है। इसमें 2 टीस्पून जितना शक्कर को ले ले। इससे क्या होगा, आंवला को ग्राइंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आंवला अच्छी सॉफ्ट ग्राइंड हो जाएगी। तो चलिए आंवला को ग्राइंड कर लेते। जब भी आप आंवला को ग्राइंड करें तो पल्स मोड पे ही ग्राइंड करें, क्योंकि इसमें पानी नहीं डाला गया है तो ग्राइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आंवला को पल्स मोड पे ही ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए आपको आंवला की कंसिस्टेंसी भी दिखा देते हैं कि कंसिस्टेंसी हमारी कैसी है। तो ये एकदम सॉफ्ट स्मूथ आंवला हमारी ग्राइंड हो गई है। गैस पे कढ़ाई को डाल लें। इसमें घी ऑयल कुछ भी नहीं डालें। आंवला को कढ़ाई में डाल लें। आंवला को डालने के बाद आंवला हमारी 600 ग्राम है, तो हमने 700 से 800 ग्राम शक्कर लिया है। कैंडी के लिए आंवला गैस पे डालें तो उस स्टेज पे गैस का फ्लेम लो ही रखें। इस स्टेज पे हमने 700 से 800 ग्राम, करीब 800 ग्राम शक्कर को डाल दिया है। अगर आप चाहे तो शक्कर की जगह पे गुड़ को भी ले सकते हैं, इससे भी स्वाद वही आएगी और जायका भी वही आएगी। तो इस स्टेज पे लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट लग जाते आंवला की कैंडी तैयार होने में। तो मैं लो फ्लेम पे इसे कुक कर रही हूँ जब तक आंवला में शक्कर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। इन्हें लगातार स्टर करते रहे।
देख सकते हैं 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और शक्कर अच्छे से मेल्ट हो चुकी, आंवला में घुल मिल गई है शक्कर। तो इस स्टेज पे 2-3 मिनट और कुक कर लेते हैं और बना रहे हैं कैंडी। तो इस स्टेज पे 3 से 4 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर को ले लें और जितना कॉर्नफ्लोर है 4 से 5 टीस्पून या जितना है आप उतना ही पानी मिला लें। कॉर्नफ्लोर को मिलाने से आंवला कैंडी बहुत अच्छी थिक बनती है। इस स्टेज पे हाफ नींबू के रस को डाल दें। इससे क्या होगा, आंवला कैंडी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। तो नींबू के रस को डाल के भी स्टर कर ले। आंवला की कैंडी बनाते वक्त अगर थिकनेस अच्छी नहीं आ रही है तो इस स्टेज पे 2 से 3 टीस्पून जितना कॉर्नफ्लोर और बढ़ा ले। उससे क्या होगा, थिकनेस अच्छी आ जाएगी। लो फ्लेम पे आंवला को कुक कर रही और हमने जो कॉर्नफ्लोर को तैयार करा था तो इसमें कॉर्नफ्लोर को डाल करके अच्छे से मिला देते। हमने टेबल स्पून लिया था, 1.5 टेबल स्पून यानी कि 1 टेबल स्पून 3 टीस्पून के बराबर होते हैं। तो आप भी इस तरीके से ही डाल लेना। तो गरम आंवले में 4.5 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लोर को डाला है। तो कॉर्नफ्लोर को डाल करके भी इन्हें लो फ्लेम पे कुक कर ले। लो फ्लेम पे कुक करते करते आप देख सकते हैं आंवला में थिकनेस आ चुकी है और धीरे धीरे ही हम इसे कुक करते जाएंगे। कैंडी में 1 टीस्पून जितना घी को डाल ले। इससे क्या होगा, शाइनिंग अच्छी आएगी कैंडी में। घी को डाल करके भी फ्लेम को लो ही रखें और धीरे धीरे स्टर करते जाएं। आप देख सकते हैं थिकनेस अच्छी हो रही है। आंवला कैंडी को गैस पे कुक करते समय 20 मिनट तो लग ही जाती है। तो इस स्टेज पे आंवला की कैंडी कढ़ाई को छोड़ चुकी है। तो चलिए कैंडी हमारी तैयार हो चुकी। अब एक ट्रे ले लेते हैं। अगर आपके पास रेक्टेंगल वाली ट्रे है तो आप वो ले लें और उसमें घी लगा लें। घी लगा करके कैंडी को इसमें डाल दें। अगर आपके पास रखी है बटर पेपर तो बटर पेपर में घी लगाकर कैंडी के बैटर को डाल दें। बटर पेपर नहीं लगाया है, मैंने घी लगा करके कैंडी के इस बैटर को डाल करके इन्हें फैला दे। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि कितना मोटा कितना थिक रखना है। तो इस स्टेज पे हमने इन्हें अच्छे से फैला दिया है। तो आप देख सकते हैं कैंडी को हमने अच्छे शेप में ले लिया है। इस स्टेज पे अगर थिकनेस आपको ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा मोटा ही रख लेना। आंवला को अच्छे से सेट करके इन्हें रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दे। ये अच्छे से जम जाती है। जब आंवला अच्छे तरीके से जम जाए तो इन्हें पीस में कट कर लेंगे। तो मैंने 2 से 4 घंटे के लिए आंवला को छोड़ दिया है। इस स्टेज पे थोड़ी सी शक्कर डाल ले। शक्कर को डाल करके इन्हें फैला ले। शक्कर को डाल करके हमने 1 टीस्पून जितना इसमें चाट मसाला भी डाल दिया है और चारों तरफ से शक्कर को भी डाल देती हूँ। शक्कर को डाल करके इन्हें अच्छे से मिला ले। एकदम चटपटी मुंह में पानी लाने वाले आंवला की कैंडी तैयार हो चुकी है। ना धूप में सुखाने की झंझट, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। ये आंवला कैंडी जितनी इजी है उतनी स्वादिष्ट भी है। काला नमक डली है, अदरक डली है इसमें और मैंने चटपटी चाट मसाला को भी डाल दिया है। तो आंवला कैंडी बनाना बच्चों का खेल हो चुका है। तो इजी आंवला की कैंडी की रेसिपी आप भी बनाएं और हमें कमेंट ज़रूर करना कि आपने बनाया तो कैसी बनी। अगर कहीं पे आपको बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछना, हम आपको बता देंगे। मेरी वीडियो को रिपीट करके भी देख लेना। आंवला की चटपटी खट्टी मीठी कैंडी को देखने के बाद किस किस के मुंह में पानी आया है। अगर आपको मुंह में भी पानी आ गए, कुदरत के इस अनमोल तोहफा को घर में लाए और ज़रूर बनाएं। सीजन के रहते ही आंवला की कैंडी को बना ले। तो चलिए, हमने पिसी हुई शक्कर को लिया है। इस स्टेज पे अगर आपके पास शक्कर हो पिसी हुई तो वो ले लेना, अदरवाइज देसी खंड हो तो वो भी ले सकते। तो हमने इस शक्कर में 1 टीस्पून जितना चाट मसाला को डाल लिया। चाट मसाला डाल करके इन्हें अच्छे से कोट कर लेते हैं। आंवला की कैंडी की ये रेसिपी साल भर चाहे तो स्टोर हो जाती है। मार्केट में आप देखते होंगे आंवला कैंडी की इस रेसिपी को, तो वो लोग भी इस तरीके से ही बनाकर साल भर स्टोर कर लेते हैं। अगर साल भर स्टोर नहीं होते तो फिर उनके पास बिना मौसम की आंवला की कैंडी कहाँ से आ जाती। तो अगर आप भी चाहें तो इस तरीके से स्टोर करके साल भर आंवला की कैंडी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस तरीके से ही हमने सारे कैंडी को शक्कर में अच्छे से कोट कर लिया है। अब बची हुई कुछ कैंडी है तो इन्हें भी शक्कर में कोट करके और रख लेते हैं। तो चलिए, सारी कैंडी शक्कर में अच्छे से कोट हो चुकी है, लिपट चुकी है सफ़ेद लिबासों में कैंडी। तो आप देखें होममेड ईजी तरीके से आंवला की कैंडी की रेसिपी। तो चलिए, एक प्याला लेकर इन्हें
सर्व कर देते हैं। और आंवला की कैंडी को बनाकर रूम टेम्परेचर पर 1 से 2 दिन बाहर छोड़ दें और शक्कर अच्छे से हो जाए। उसके बाद आप इसे स्टोर करके बरनी में रख सकते हैं और सालों चला सकते हैं। वैसे तो 1 साल तक चलने वाली है नहीं, क्योंकि चटपटी इतनी ज़्यादा है कि 8 दिन तो मुश्किल से चल पाएगी। तो फैमिली, आज की बहुत ज़्यादा चटपटी, बहुत ईजी आंवला कैंडी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। अगर आप मुझे दिल से मदद करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके से ही कुदरत की नेमतों को लेकर के मैं आती रहती हूँ। तो यूट्यूब फैमिली, मेरे वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू यूट्यूब फैमिली। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई सुबह में।